हेलो फ्रेंड्स, मैं सालनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग का, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो इस एग्ज़ाम के हम बात कर रहे होंगे और इसमें जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। बाकी पूरा पेपर आप लोगों ने अच्छे से जो है वो सॉल्व किया होगा। पहला ही क्वेश्चन इसमें आपका है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग जो ये सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, क्या ये पावलोव के द्वारा दिया गया था? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पावलोव नहीं दिया है। मैंने अपने जो आपको 30 क्वेश्चन कराए थे, उसमें ही मैंने आपको सारे जितने भी थ्योरी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो वहाँ से आप लोग इसको किए होंगे। अगला है धारणा दुनिया का हमारा संवेदी अनुभव होता है। तो ये सही है। हमने आपको बताया था, जब हमने यूनिट 4 पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने परसेप्शन के बारे में आपको बताया था कि जो संवेदी अनुभव में प्राप्त होते हैं वही हमारा परसेप्शन होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन इज द थर्ड स्टेज ऑफ परसेप्शन होता है। क्या सिलेक्शन जो है वो तीसरा चरण होता है धारणा का? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा चरण नहीं होता, ये पहला ही चरण होता है। मैंने एक फ़ोटो भी इसमें इंक्लूड कर ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो ये हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो इतना डीप जा करके और ये क्वेश्चन बनाया है। तो ये पहला चरण उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तीसरा चरण नहीं होता है, ये मेरा कहने का मतलब था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला है बहुबुद्धि जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी आप में जो है वो थॉर्नडाइक ने नहीं बल्कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, तो ये भी मैंने करा रखा था। बहुत ऐसे बहुत कम टाइप मतलब क्वेश्चन है जो कि बिना कराया हुआ आया है। और मैंने सिर्फ यूनिट 5 आपको नहीं कराया था। यूनिट 5 में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है स्किनर ने ऑपरेटिंग कंडीशनर विकसित की थी। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो स्किनर है, स्किनर के द्वारा जो दिया गया था वो ऑपरेटिंग कंडीशनर का सिद्धांत था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। तो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बात करेंगे। तो एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो यह मतलब दिया है कि यह सिद्धांत बताती है कि विकास सिर से मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन तो आप लोगों ने पहले ही काट दिया होगा। अब आप कंफ्यूज होंगे सेफेलोकार्डियल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रॉक्सिमल डिस्टल। अगला है प्रारंभिक बचपन उम्र तक क्या होती है। ये मैंने भी आपको बताया रखा था कि जो हमारे आरसीआई के सिलेबस में दिया गया है हमें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपने इसको लगाया होगा कि ये 7 जो है मतलब जो सी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। अगला है पियाजे की जो थ्योरी थी वो किस पर केंद्रित है। तो वो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित उनका सिद्धांत था। ये भी आपको बहुत बार जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे करके बताएंगे। वैसे 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शन तो मैं बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दे रही हूँ और इन दोनों में आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने क्या लगा रखा है। ठीक है, तो ये आज आपका पेपर था और बाकी सारे ही क्वेश्चन लगभग इजी ही आए थे। वृद्धि और विकास भी मैंने आपको पढ़ा रखा था। विकास के सिद्धांत भी बहुत सारे मैंने आपको बता रखा था। जन्म पूर्व अवस्था में बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती है वो भी मैंने यूनिट 2 में बता रखा है। बंडूरा की थ्योरी के बारे में भी हमने आपको बता रखा था। बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ाया हुआ था। मोटिवेशन भी यूनिट 4 में पढ़ाया था। ये मैंने आपको यूनिट 5 जो है वो मैंने नहीं कराया था और ये वहाँ से क्वेश्चन बना है। धारणा को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की क्या प्रेरक वातावरण है, वो सब सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा था डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जबकि आपको व्यवहार प्रबंधन की तकनीकों के बारे में नहीं बताया था। तब भी आपका लगभग यूनिट 4 तक जिन्होंने पढ़ा होगा और आप लोग पहले से भी कहीं ना कहीं से जरूर पढ़े होंगे, तो सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से ही आए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी अगले एग्जाम की तैयारी करिएगा। नोट्स मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी, वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वो सब हम आपको लिए करवा रहे होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल है या फिर नहीं वो भी बताइएगा मुझे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।